What's up guys? Welcome back to Grand Acad's special Class 12 English animated video series. आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की विस्टास बुक का चैप्टर द एनिमी। ये चैप्टर पर्लेस बक ने लिखा है। आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा बिकॉज एनिमेटेड समरी के बाद ग्रैंड अकैड आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये चैप्टर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सेट है, जब अमेरिका और जापान वॉर में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। एक जापानीज सर्जन डॉक्टर सदाओ के घर के पास एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर मिल जाता है जिसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की बहुत जरूरत होती है। डॉक्टर सदाओ फिर एक डिलेमा में फंस जाते हैं कि वो इस अमेरिकन की मदद करें या फिर उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दें। ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे कंपैशन और ह्यूमेननेस प्रेजुडिस और हेट्रेड के ऊपर अपनी जीत हमेशा हासिल करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रैंड अकैड स्पेशल एनिमेटेड समरी। डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक फेमस जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट थे, वो जापानीज कोस्ट पे एक हाउस में रहते थे। ये हाउस एक नैरो बीच के अबव रॉक्स के ऊपर सेट था एंड इट वाज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज। जब डॉक्टर सदाओ छोटे थे तो वो इन ट्रीज को क्लाइंब करते रहते थे। काफी बार वो साउथ सी आइलैंड्स को अपने फादर के साथ विजिट करते थे। सदाओ के फादर मानते थे कि ये आइलैंड जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं। सदाओ के फादर काफी ट्रेडिशनल और सीरियस इंसान थे। सदाओ के साथ ना ही वो जोक करते थे और ना ही वो सदाओ के साथ खेलते थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए इन्फिनिट पेन्स उठाते थे। उनके लिए उनका चीफ कंसर्न सदाओ की एजुकेशन थी। उन्होंने सदाओ को अमेरिका भेजा इन ऑर्डर फॉर हिम टू कंप्लीट हिज स्टडीज। जब डॉक्टर सदाओ यंग थे तभी उनके फादर ने उनके अंदर पेट्रियोटिज्म और नेशनल ड्यूटी की वैल्यूज इनकलकेट कर दी थी। डॉक्टर सदाओ इन वैल्यूज को बहुत चेरिश करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, लेकिन सदाओ को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था क्योंकि वो अपनी डिस्कवरी को परफेक्ट कर रहा था जो वुंड्स को इंटायरली क्लीन रेंडर कर देगी। एक और रीजन ये था कि जो जनरल थे वो ओल्ड थे और सदाओ उन्हें ट्रीट कर रहा था। जनरल को कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। अमेरिका में सदाओ की मुलाकात हैना से हुई। सदाओ ने हैना से प्यार और इनडायरेक्टली शादी करने का इंतजार करा जब तक वो श्योर नहीं था कि हैना जापानीज है कि नहीं। अगर वो प्योरली जापानीज ना होती तो सदाओ के फादर उनकी रिलेशनशिप को कभी अप्रूव नहीं करते। सदाओ ने रिकॉल करा कि उनकी और हैना की मीटिंग एक एक्सीडेंट थी। सदाओ प्रोफेसर हार्डली के घर में रहने गए थे जब उनकी मुलाकात हैना से हुई। यह एक्सीडेंट इसलिए था क्योंकि वो उस दिन अपने प्रोफेसर के घर ऑलमोस्ट नहीं जाने वाले थे। जब सदाओ और हैना ने अपनी स्टडीज फिनिश करी, वो जापान चले गए। उनकी मैरिज ट्रेडिशनल जापानीज वे में हुई, जो सदाओ के फादर की विश थी। सदाओ और हैना एक हैप्पी कपल थे। एक रात सदाओ और हैना अपने विरांडा से सी का व्यू एंजॉय कर रहे थे जब उन्हें मिस से कुछ ब्लैक चीज निकलती हुई दिखी। लेकिन वो कोई चीज नहीं थी, वो एक इंसान था। वो धीरे क्रॉल कर रहा था। सदाओ को लगा कि वो एक फिशरमैन है जो अपने बोट से वॉश अवे हो चुका है। जो बीच के बियॉन्ड सर्फ थी वो रॉक्स के साथ स्पाइक्ड थी। उनको लगा कि वो इंसान बहुत बुरी तरह हर्ट हो सकता है। उन्हें वो इंसान वुंडेड मिला। हैना को देख के पता चला कि वो एक यंग वाइट स्किन्ड मैन है। वो अनकॉन्शियस था और बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था। सदाओ ने देखा कि उसकी बॉडी पे एक बुलेट वुंड रीओपन हो चुका है जो इस ब्लीडिंग को कॉज कर रहा था। सदाओ ने उसके वुंड के ऊपर सी मॉस का पैक लगा दिया। वो इंसान पेन से चिल्ला रहा था, लेकिन वो तब भी उठा नहीं। सदाओ उसे वापस सी में फेंकना चाहता था क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो इंसान एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। हैना ने भी इस बात से अग्री किया। सदाओ को पता था कि एक अमेरिकन एनिमी को शेल्टर देना उसे ट्रबल में जरूर डाल देगा। उसकी दो ड्यूटीज कन्फ्लिक्ट करने लगी। एक तरफ उसकी मॉरल ड्यूटी एज अ डॉक्टर थी जो उसे कह रही थी कि वो उस डाइंग मैन को सेव करे, और दूसरी तरफ
उसकी नेशनल ड्यूटी थी, जो उसे बोल रही थी कि वो उस अमेरिकन मैन को आर्मी को हैंड ओवर कर दे। हैना और सदाओ ने डिसाइड किया कि वो उस वाइट मैन को अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि उसे अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। सदाओ और हैना ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को अपने सर्वेंट्स को भी बताएंगे, ये बोलकर कि वो इस वाइट मैन को जल्द ही पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। वुंडेड मैन ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था, तो वो काफी पतला हो चुका था। उसे सदाओ के एक्सपायर्ड फादर के बेडरूम तक कैरी किया गया। जब सदाओ के फादर अलाइव थे, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को भी अपने रूम के अंदर अलाउ नहीं करते थे, और अब एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उनके रूम के अंदर आ चुका था। वो अमेरिकन प्रिजनर काफी डर्टी हो चुका था और उसे एक वॉश की जरूरत थी। हैना ने यह सजेशन दी कि यूमी उसे वॉश कर सकती है, तो वो यूमी को बुलाने गईं। जब वो किचन में गईं, उनको सारे सर्वेंट्स फ्राइटन्ड दिख रहे थे। सर्वेंट्स ने सदाओ को अमेरिकन सोल्जर्स को पुलिस अथॉरिटीज को हैंड ओवर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करी। यूमी ने अमेरिकन को धोने से मना कर दिया। हैना को वो टास्क खुद करना पड़ा। सदाओ ऑपरेशन करने के लिए रेडी था। वो अपने वर्क में कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो चुका था। उसने हैना को बोला कि वो अमेरिकन को एनेस्थीसिया दे दे। हैना ने इससे पहले कभी एक ऑपरेशन नहीं देखा था, तो वो वॉमिट करने लगी। सदाओ अमेरिकन को लेकर काफी इरिटेबल और इम्पेशेंट हो चुका था, क्योंकि वो अपनी डिस्ट्रेस्ड वाइफ को हेल्प नहीं कर पा रहा था। अमेरिकन पेन में चिल्ला रहा था। हैना ने फिर भी सदाओ की ऑपरेशन में हेल्प करी। हैना ने अमेरिकन के नेक पर डीप रेड स्कार्स देखे। उसने फिर सोचा कि जो उसने वॉर टॉर्चर स्टोरी सुन रखी थी, क्या वो सच थी? उसने रिकॉल करा कि जनरल ताकीमा एक रूथलेस मैन था, जो अपनी वाइफ को भी स्पेयर नहीं करता था। सदाओ ने ऑपरेशन करते वक्त मर्मर किया, जो उसकी एक हैबिट थी। उसने अमेरिकन एनिमी को अपना फ्रेंड बोला। सदाओ ने बुलेट को उसकी बॉडी से निकाल दिया। ही वॉज श्योर दैट द अमेरिकन वुड लिव। हैना ने अमेरिकन की काफी केयर करी। उसने उसे खुद सर्व किया, क्योंकि सर्वेंट्स रूम में जाने से मना करते रहते थे। वो अमेरिकन सरप्राइज था कि हैना को इंग्लिश बोलनी आती थी। हैना ने उसे बोला कि वो काफी टाइम तक अमेरिका में रहती थी। अमेरिकन ने अपना नाम हैना को बताया। उसका नाम टॉम था। सदाओ अभी भी कंफ्यूज था कि क्या वो अमेरिकन को पुलिस को हैंड ओवर करे या नहीं। सर्वेंट्स ने अमेरिकन की मदद करने का डिसीजन रिग्रेट करा। हैना ने सदाओ को बोला कि सर्वेंट्स उनके घर में नहीं रहेंगे अगर वो अमेरिकन भी उधर होगा। सर्वेंट्स को लगा कि सदाओ और हैना अमेरिकन्स को पसंद करते थे। सदाओ ने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि वो सारे अमेरिकन्स को अपना एनिमी मानता था। सर्वेंट्स एक दूसरे के साथ एक अमेरिकन एनिमी को अपने घर के अंदर रखने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहे थे। हैना ने इस बात को सुन लिया। 7वें दिन पर सर्वेंट्स सदाओ के घर को छोड़कर चले गए। उसी दिन एक मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में सदाओ के घर पहुंचा। हैना इसको देखकर इतना डर गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा कि वो मैसेंजर सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन वो मैसेंजर सदाओ को यह इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि जनरल को सदाओ की जरूरत थी। जब सदाओ ने देखा कि हैना उस अमेरिकन को लेकर इतनी डिस्ट्रेस में थी, सदाओ ने डिसाइड किया दैट ही वुड गेट रिड ऑफ द अमेरिकन। सदाओ ने यह पूरा एपिसोड जनरल को बताया। जनरल जानता था कि सदाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट और इररिप्लेसेबल पर्सन है। वो किसी और जापानी सर्जन को ट्रस्ट नहीं करता था। जनरल ने सदाओ को प्रॉमिस किया कि उससे कुछ नहीं होगा। जनरल ने अमेरिकन सोल्जर को असैसिनेट करवाने का एक प्लान बनवाया। उसने सदाओ को बोला कि उसके प्राइवेट असैसिन्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं और वो डेड बॉडी को साइलेंटली रिमूव भी कर देंगे।
सदाओ को लगा कि ये प्लान उसकी फैमिली के लिए सबसे बढ़िया होगा। उस मीटिंग के बाद असैसिन्स की आने की वेट में सदाओ ने 3 रातें बिता दी, लेकिन वो असैसिन्स फिर भी नहीं आए। ये सदाओ से टॉलरेट नहीं हुआ, तो उसने खुद एक प्लान बनाया। सदाओ ने एस्केप प्लान टॉम को बताया। उसने टॉम को यह भी वॉर्न किया कि उसकी प्रेजेंस की न्यूज अब एक सीक्रेट मैटर नहीं रही और उसे अब एस्केप करने की जरूरत थी। सदाओ ने टॉम के लिए बोट, क्लोथिंग, फूड एंड वाटर की अरेंजमेंट करी। सदाओ ने टॉम को एक फ्लैशलाइट भी दी। फिर सदाओ ने टॉम को बोला कि नियर बाय आइलैंड पे पहुंचने पर अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे इस फ्लैशलाइट को 2 बार फ्लैश करना चाहिए, और अगर वहां पहुंचकर सब कुछ ठीक हो तो उसे 1 बार फ्लैश करना चाहिए। सदाओ ने यह भी बोला कि उसे यह तभी करना चाहिए जब सन होराइजन के अंडर ड्रॉप हो चुका हो। उसने यह भी बोला कि टॉम को काफी फिश खाने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन उसे उन फिश को रॉ खाना चाहिए, क्योंकि फायर इग्नाइट करके उसकी स्पॉट होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। इस प्लान के बारे में हैना को भी नहीं पता था। सदाओ ने टॉम को एक कोरियन शिप की वेट करने के लिए बोला। सदाओ जनरल के पास गया और सदाओ ने जनरल को बताया कि वो अमेरिकन एस्केप कर गया है। जनरल ने सदाओ को बताया कि वो प्रिजनर के बारे में भूल गया था क्योंकि वो बीमार था। उसने सदाओ को बोला कि वो ये इंफॉर्मेशन किसी को ना बताए। घर जाके सदाओ ने वो दिन याद करे जब वो खुद अमेरिका में रहता था। उसने सारे अमेरिकन्स की याद करी जो उसे अमेरिका में रहते हुए मिले थे। उसने यही वंडर किया कि वो अपने एनिमी टॉम को क्यों नहीं मार पाया। ओके गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स पे। सो आवर फर्स्ट कीवर्ड इज असैसिन्स। असैसिन्स वो लोग होते हैं जो एक इंसान का मर्डर कर देते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस। इसका हिंदी वर्ड हत्यारे होता है। नंबर 2, ट्रूप। ट्रूप इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि फौजी या सैनिकों का ग्रुप। नंबर 3 इज रेंडर। रेंडर का मतलब होता है टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया फोन खरीद लेते हो तो यू हैव रेंडर्ड योर ओल्ड फोन यूजलेस, क्योंकि आपने अपने पुराने फोन को यूजलेस बना दिया बाय गेटिंग अ न्यू फोन। तो इसका मतलब है दैट यू हैव रेंडर्ड इट यूजलेस। नंबर 4, टॉर्चर्ड। टॉर्चर्ड का मतलब होता है दैट समवन और समथिंग हैज मेड समवन गो थ्रू एक्सक्रूशिएटिंग, यानी बहुत गंदी फिजिकल और मेंटल पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की पुलिस किसी क्रिमिनल को बहुत ज्यादा मारती है तो वी कैन से दैट द पुलिस टॉर्चर्ड द क्रिमिनल। नंबर 5, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंग के जाना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे चलने से पहले रेंगते हैं। नंबर 6, मोन्ड। मोन्ड का मतलब होता है अ प्रोलॉन्ग्ड, यानी बहुत लंबी साउंड जो फिजिकल और इमोशनल सफरिंग से आ रही होती है। नंबर 7, हार्बरिंग। हार्बरिंग क्या होता है? हार्बरिंग मीन्स कि आप किसी बुरी चीज या किसी बुरे इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कैसे? बाय हाइडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर में जब डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रख लिया था, इसका मतलब है दैट डॉक्टर सदाओ वाज हार्बरिंग द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। नंबर 8 इज कोस्ट, यानी कि सी के साथ वाला लैंड। इसका हिंदी वर्ड समुद्र तट है। और हमारा फाइनल कीवर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी के लिए अहिंसा कार्डिनल थी। All right guys, so that brings us to the end of this chapter and I am sure आपको ये चैप्टर अब काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए ग्रैंड अकैड ने इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकैड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!